अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें आपने सॉल्व करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इन लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो नोटबुक हम ओपन करते हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है दैट इज z-4w इक्वल्स टू 3 आयोटा, और लिखा हुआ है 2z प्लस 3w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है इसमें आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो वेरिएबल्स हैं आपके पास, एक z है और एक w है। अब आपने z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्लास 9th में या छोटी क्लासेस में याद है आप ऐसे करते थे, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है और x माइनस 5 y लिखा हुआ है इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो आप अगर x सेम करते थे या y सेम करते थे, x और y को सेम करके कटिंग करते थे, फिर x की वैल्यू निकलती थी और फिर x की वैल्यू निकाल के वापस किसी एक इक्वेशन में पुट करते थे तो आप y निकाल लिया करते थे। तो यहाँ पर आप इसको मैं बोला करते थे एलिमिनेशन मेथड बोला करते थे। तो सेम टू सेम काम हमने यहाँ पर भी यही करना है, हमने एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ठीक है, तो कैसे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई होगा जी? हमें या z सेम करना पड़ेगा या w सेम करना पड़ेगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और ये हमारे पास बन जाएगी दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब मुझे z सेम करना है तो मैं क्या करूँगा, हम लिखेंगे सोल्यूशन में मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन 1। अब हमने इस 2 को अगर इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2z माइनस 2 4 8 w इक्वल्स टू 2 3 6 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसका 2z और पहली वाली जो इक्वेशन थी इसके साथ भी 2 से मल्टीप्लाई करने से ये आगे इक्वेशन और इसमें z और z की वैल्यू सेम हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव। हम इसको कैसे आगे लेके चलेंगे, हम लिख लेते हैं 2z प्लस 3w 11 माइनस 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर जो एक और इक्वेशन ये जो आपके पास है ये 3 वाली, इसको लिख लेते हैं 2z माइनस 8w इक्वल्स टू 6 आयोटा। अब एक लाइन लगाएंगे, जैसे एलिमिनेशन मेथड को सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका साइन चेंज कर लेते हैं, इसका कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होगा क्या, z और z कैंसिल हो जाएंगे, 3 को 8 में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 11w आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात ज़हन में रखें कि ये 11 माइनस 5 आयोटा है। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब माइनस लिखी हुई है तो ये लिखूँगा -6 आयोटा। ठीक है, इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस हो रही थी, मैंने थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए लिख लिया -6 आयोटा कि मैं एक स्टेप और कर लूँ तो मेरे लिए इजी हो जाए। तो मैं लिखूँगा 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा दैट इज़ 11 आयोटा। अब w के साथ जो 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 11 इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों के नीचे डिवाइड होगा। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। अब ये 11 से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा और ये 11 से कैंसिल होगा तो आयोटा आ जाएगा। अब w की जो वैल्यू बनी है दैट इज़ 1 माइनस आयोटा। अब आप किसी एक इक्वेशन में पुट करके 1 में या 2 में, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो 1 इक्वेशन आपके पास थी दैट इज़ z माइनस 4w इक्वल्स टू 3 आयोटा था। ठीक है, तो z माइनस 4w की वैल्यू है दैट इज़ 1 माइनस आयोटा, 3 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये लिखेंगे z
-4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा, +4 आयोटा आ जाएगा, इक्वल्स टू 3 आयोटा लिखा जाएगा। अब क्या लिखेंगे, z इक्वल्स टू, ये राइट साइड पे मूव करवा लेते हैं, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, ये +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, और ये +3 पहले से ही लिखा हुआ है। और हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे, 4 -4 +3 जो होगा दैट इज़ माइनस आयोटा। ठीक है, तो z की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 4 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास z और w का आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है इसी तरह से, या ये भी आ सकता है और इसी से रेलिवेंट भी आ सकता है। इस दफ़ा भी लॉन्ग क्वेश्चन में आया था आपके पास। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसमें या जी सेम कर लें या डब्ल्यू सेम कर लें। तो मेरे लिए डब्ल्यू सेम करना आसान होगा, क्यों? क्योंकि 2 प्लस अयोटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो सेम हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, एंड दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो सोल्यूशन हम कर रहे हैं, और अब क्या करेंगे, अब 2 प्लस अयोटा को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा बाय, ये क्रॉस नहीं लिखना, इसकी जगह मल्टीप्लाई प्रॉपर लिखना है आपने, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा बाय क्वियन 2, ठीक है। जो हम लिखेंगे 2 माइनस आयोटा लिखेंगे, और 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, और यहाँ z लिख लेंगे, -2 प्लस आयोटा आ जाएगा, और यहाँ w लिख लेंगे, -1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस आयोटा। ठीक है, हमने इस पूरी इक्वेशन के साथ 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारा ये वाला w और ये w सेम हो जाए। अब हम ये देखें ज़रा, फार्मूला बन रहा है, इसको थोड़ा फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ z आ जाएगा -2 प्लस आयोटा w, फिलहाल एज इट इज़ लिखा है मैंने। अच्छा, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 अलग से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ, और आयोटा जो है वो अलग से 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये आ जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा +1, और यहाँ पर आ जाएगा z। ठीक है, -2 प्लस आयोटा w आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या होगा, -2 माइनस आयोटा +2 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर। अब 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5z आ जाएगा, -2 प्लस आयोटा w। ये मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ ताकि मेरे पास चीज़ें थोड़ी कम्प्लिकेशन से ईजी की तरफ आ जाएं। ठीक है, -2 माइनस आयोटा +2 आयोटा दैट इज़ पॉजिटिव आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 लिख लेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 5z -2 प्लस आयोटा w, -2 को -1 में ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख ली। अब इसमें हमारे पास देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हैं और इसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, दैट इज़ 3z प्लस 2 प्लस w, 2 प्लस आयोटा w इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। ये आपके पास थी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या निकली है, दैट इज़ 5z -2 प्लस आयोटा w इक्वल्स टू -3 प्लस आयोटा। अब इन दोनों का एलिमिनेट कर लेते हैं, इसका प्लस है
तो ये प्लस साइन है। अब ज़रा गौर से करें, जो हमने सेम किया है ना जिस चीज़ को, उसके साथ एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, पहले से ही अपोजिट है। तो अगर पहले से ही अपोजिट हो तो हम फिर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये वाले साइन चेंज नहीं होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5+3 दैट इज़ 8z। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रियल पार्ट में से रियल पार्ट 11-3 क्या होगा, दैट इज़ 8 आ जाएगा। और माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 8 आ जाएगा। हम लिख लेंगे अब z इक्वल्स टू 8/8, और 8/8 का आंसर होगा दैट इज़ 1। तो हम इसको लिख देंगे 1+0 आयोटा लिख लें या 1 लिख लें, एक ही बात है। तो z की वैल्यू आ गई दैट इज़ 1। ठीक है, अब z की वैल्यू तो निकल आई, अब w की वैल्यू निकालनी है। तो अपनी आसानी के लिए या इसमें पुट कर लें w की वैल्यू, या इसमें पुट कर दें। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में w की वैल्यू पुट करता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो 2 में आपके पास क्या है, दैट इज़ 2 माइनस आयोटा। ठीक है, जी साथ लिखा हुआ है, 2 माइनस आयोटा जी है, माइनस w -1 प्लस आयोटा। अब 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, जी की वैल्यू 1 है, माइनस w इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब 1 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस w इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब माइनस w क्या होगा, अपनी जगह पे रहेगा, और -1 प्लस आयोटा ये अपनी जगह पे रहा, और ये माइनस, ये जो +2 है और माइनस आयोटा है वो उधर जाके क्या हो गया, -2 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब माइनस w आ जाएगा इस तरह से, और -1 -2 कितना होगा, दैट इज़ -3, एंड आयोटा प्लस आयोटा कितना होगा, दैट इज़ 2 आयोटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब w के साथ माइनस है तो माइनस इधर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और माइनस को इधर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास w पॉजिटिव हो जाए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और -2 आयोटा आ जाएगा, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस वर्जेन में रखने के, इनको ऐसे किया जाता है एलिमिनेशन मेथड से, या एक्स सेम करना होता है या वाई सेम करना होता है। ठीक है, आई थिंक मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे।